इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत खूबसूरत सुबह से। ऑथर डिस्क्राइब करता है कि जब वो रावू छोड़ रहे होते हैं तब आसमान एकदम क्लियर होता है, परफेक्ट ब्लू स्काई, और बीच में एक हाफ मून फ्लोट कर रहा होता है। क्लाउड्स को ऑथर फ्रेंच ब्रेड से कंपेयर करता है जो सनराइज के टाइम पिंक ग्लो कर रहे होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन नेचर की पीसफुल और मैजिकल ब्यूटी को दिखाता है। रवू छोड़ते वक्त ल्हामो, जो एक टिबेटन वुमन है, ऑथर को एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती है। उसे पहले ऑथर ने बताया था कि वो माउंट कैलाश की कोरा यानी होली सर्कमम्बुलेशन करने जा रहे हैं, इसलिए ल्हामो उन्हें वार्म क्लोथ्स लेने की सलाह देती है। वो अपने टेंट से एक लॉन्ग स्लीव्ड शीपस्किन कोट लेकर आती है जो नॉर्मली टिबेटन मेन पहनते हैं। ये जेस्चर टिबेटन लोगों की हॉस्पिटैलिटी और केयर को शो करता है। चेतन, जो उनका ड्राइवर है, ऑथर को देखकर कहता है, द्रोग्बा सर, मतलब एक लोकल नोमैड जैसा लग रहे हो। फिर वो चंगतंग प्लेटो से एक शॉर्टकट लेते हैं जो माउंट कैलाश की तरफ जाता है। रूट रिस्की है क्योंकि उन्हें हाई माउंटेन पासेस क्रॉस करने होते हैं और सब कुछ स्नो पर डिपेंड करता है। रास्ते में ऑथर टिबेटन लैंडस्केप को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। ओपन प्लेन्स जहां सिर्फ गजेल्स दिखते हैं, वाइल्ड एस यानी क्यांग, जो डस्ट उडेट हुए ग्रुप में भागते हैं, नोमैड्स या द्रोकबास अपने फ्लॉक्स के साथ, और उनके टेंट्स के बाहर खड़े फेरोशियस टिबेटन मास्टिफ डॉग्स। ये डॉग्स इतने फियरलेस होते हैं कि गाड़ी के सामने सीधा दौड़ पड़ते हैं। इसी वजह से टिबेटन मास्टिफ्स एंशिएंट टाइम्स में चाइनीज एम्परर्स के हंटिंग डॉग्स बने और सिल्क रोड के थ्रू चाइना ले जाए गए। यहाँ सिल्क रोड का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। आगे जाकर लैंडस्केप और हार्श हो जाता है। इमेजिन स्नो कैप्ड माउंटेन्स, आइसी रिवर्स और नैरो ट्विस्टिंग रोड्स। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑथर को ईयर प्रेशर और हेडेक होने लगता है, विच इज ऑनेस्टली काफी टफ हो सकता है। एक जगह रोड पर बर्फ जम जाती है और कार का स्लिप होना डेंजरस हो सकता था। चेतन मिट्टी डालकर स्नो को रफ बनाता है और सब मिलकर सेफली क्रॉस करते हैं। यहाँ एल्टीट्यूड 5500 मीटर से ज्यादा होती है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी चैलेंजिंग है। टॉप ऑफ द पास पर केर्न होता है जहां व्हाइट सिल्क स्कार्व्स और प्रेयर फ्लैग्स बंधे होते हैं। ये टिबेटन कल्चर का सेक्रेड सिंबल है। फ्यूल टैंक से हिसिंग साउंड आती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर लो एयर प्रेशर फ्यूल को एक्सपैंड कर देता है। साइंस और जियोग्राफी का परफेक्ट मिक्स। बाद में वो सॉल्ट लेके के पास लंच करते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि ये सॉल्ट फ्लैट्स टेथिस ओशन के रेमनेंट्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ था। यहाँ सिल्क रोड का इकोनॉमिक रोल दिखाई देता है जहां सॉल्ट ट्रेड होता है। फिर वो हॉर टाउन पहुंचते हैं, एक डर्टी लाइफलेस जगह जो लेक मनासरोवर के बिल्कुल पास होते हुए भी स्पिरिचुअल फील नहीं देता। आयरनी ये है कि मनासरोवर हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए सेक्रेड है, लेकिन टाउन बिल्कुल निग्लेक्टेड है। रात को दार्चेन पहुंचकर ऑथर की हेल्थ बिगड़ जाती है। हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड की वजह से उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम और फियर ऑफ स्लीपिंग होने लगता है। उन्हें लगता है अगर सो गए तो शायद उठेंगे ही नहीं। ये एल्टीट्यूड सिकनेस का क्लियर एग्जाम्पल है। अली सुबह टिबेटन डॉक्टर उन्हें ट्रेडिशनल टिबेटन मेडिसिन देता है, पाउडर्स और पेलेट्स। मेडिसिन के बाद ऑथर फाइनली अच्छी नींद लेता है, जो रिलीफ का मोमेंट है। दर्चेन का एनवायरनमेंट काल्म है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोई पिलग्रिम्स नहीं। ऑथर अकेला कोरा नहीं करना चाहता था। तब कैफे में उसकी मुलाकात होती है नोरबू से, एक टिबेटन स्कॉलर जो बीजिंग में काम करता है और कैलाश पर एकेडमिक रिसर्च कर चुका है, पर खुद कोरा कभी नहीं की। नोरबू और ऑथर डिसाइड करते हैं कि वो टीम बनाकर कोरा करेंगे। टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। यहाँ स्टोरी एक होपफुल और पॉजिटिव टर्न लेती है।